Assalamualaikum. वेलकम टू कायनात वकार यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर हेयर केयर सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हेयर केयर सीरीज चल रही है और लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको हेयर टाइप्स बताई थी कि आपकी हेयर टाइप कौन सी है, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोगों ने अपने हेयर के अकॉर्डिंग कैसे शैम्पू को सिलेक्ट करना है। आज की हमारी हेयर केयर सीरीज का टॉपिक है हेयर फॉल के रीजंस के बारे में, कि हमारा हेयर फॉल क्यों स्टार्ट होता है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। हम लोग अपने हेयर फॉल को लेके जो है सीरियस नहीं होते हैं। हम लोग अपने हेयर फॉल के रीज़न को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते। सही तरह से हम अपने रीज़न्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे तभी वो वर्क करता है और तभी हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं हेयर फॉल के रीज़न्स के बारे में बताऊंगी डिटेल से, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हर किसी के बाल एक जैसे नहीं होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हर किसी के बाल का मसला अलग होता है, उसको हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना होता है। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपके साथ हेयर फॉल का शेयर करती हूँ है हमारा जो पानी होता है वो खारा होता है, यानी कि हमारी जो एरिया में पानी होता है, या आप लोग अपनी जगह को चेंज करते हैं या कुछ ऐसे हम लोग जो है वो ट्रैवल वगैरह करते हैं या कोई परमानेंट भी अपनी जगह पे ही रहता है, यहाँ फिर उसके एरिया में कोई पानी सही नहीं आता जो उसके बालों को सूट नहीं कर रहा होता। तो पहला रीज़न जो है हमारे बालों को वीक करने का वो होता है हमारे एरिया का पानी जो साफ़ नहीं होता है या खारा होता है। इस वजह से हमारे हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हेयर में जाके वो पानी आपके बालों को डैमेज करता है और आहिस्ता-आहिस्ता आपके बाल थिन होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला रीज़न हमारे पास आ जाता है हमारे हेयर फॉल का पानी। सेकंड जो हमारे पास हेयर फॉल का मेन रीज़न आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो ये होता है कि हम लोग अपने बालों में बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। डाई हो गया, ये एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, ये सब ट्रीटमेंट जो है हमारे बालों में, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं। ये हमारे बालों को ठीक करने के बजाय मज़ीद डैमेज की तरफ ले जाते हैं और आपके बाल जो हैं वो हेयर फॉल की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा रीज़न आ जाता है वो हमारे हेयर फॉल की सबसे बड़ी वजूहत ये हो जाती है कि हम लोग अपने बालों में बहुत ज़्यादा हीट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग अपने बालों में स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, कर्लर यूज़ करते हैं, हम अपने बालों में हेयर स्प्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और हेयर फॉल की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रीज़न जो हेयर फॉल का है वो ये आ जाता है कि आप अपने बालों में कुछ ऐसे नए-नए सीरम्स हो गए, या ये हम लोगों ने जो हेयर स्प्रे डिफरेंट कंपनीज़ के यूज़ कर रहे होते हैं, ये हम लोग अपने बालों की जब जड़ों में जाते हैं तो वो हमारे बालों में रिएक्ट कर जाते हैं और हमारी जो स्कैल्प है उसमें एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से हमारे बालों में स्कैल्प एलर्जी, इरिटेशन और बहुत ज़्यादा हमारी स्कैल्प सेंसिटिव हो जाती है और हमारे बाल जो हैं वो हेयर फॉल की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमारे पास आ जाता है कि आप लोग जो हैं इधर-उधर से रिव्यूज़ देख के, या कि हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो हम बायोटिन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। तो याद रखिएगा कि बायोटिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो हर किसी के लिए नहीं बनी हुई, सिर्फ़ उन लोगों के लिए बनी हुई है जिनके अंदर बायोटिन की डेफ़िशिएंसी है। वो भी उस तरह पता चलता है कि जिस आप लोग अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे या आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो आप लोगों को बताएँगे कि या आप लोग को बायोटिन यूज़ करेंगे तो आप लोगों को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आप पे वर्क करेगी, उससे आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर पे डिपेंड करती हैं कि आप लोगों की बॉडी के अंदर बायोटिन की डेफ़िशिएंसी है कि नहीं है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि बायोटिन हम लोगों ने इतने मंथ खाई, इस कंपनी की खाई तो अच्छी नहीं है, तो उसमें बायोटिन का कसूर नहीं होता। इसमें ये बात होती है कि आपके अंदर बायोटिन की डेफ़िशिएंसी होती नहीं है, आप एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो वो आप पे असर ही नहीं करती है। तो इसकी बजाय आप लोगों की बॉडी के अंदर क्या डेफ़िशिएंसी हो सकती है, क्या मसला हो सकता है जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए हैं। इस वजह से वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बड़ा रीज़न बताती चलूँ कि हम लोग कुछ इस तरह की मेडिकेशंस भी ले रहे होते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिसिन्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शुगर की पेशेंट हो गए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, या वैसे ही नॉर्मली कोई इस तरह की मेडिकेशन ले रहे होते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट में हेयर फॉल आ रहा होता है। यहाँ पे हम लोग जो है अपनी डाइट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। हम लोगों का आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ चले गए हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते, हमारा लाइफ़स्टाइल कुछ अच्छा नहीं है। इसकी वजह से भी हमारा बालों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट
पड़ता है। और उसके बाद हम लोग आप मेन रीज़न की तरफ एक और मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों के जो है वो एज फैक्टर के साथ-साथ भी आप लोगों के बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वज़ह से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोगों ने केयर नहीं की होती। अभी भी अगर आप लोग अपने बालों में कलर करते हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह करा रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने बालों की केयर लाज़मी किया करें ताकि आप लोग का एज फैक्टर के साथ-साथ आपके बाल जो हैं वो ना गिरा करें। इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो हमारी दादी-नानी थी, उनके बाल मज़बूत होते थे। वो कहती थी हमारे इतने लंबे बाल हैं। क्यों उनके बाल मज़बूत होते थे? आप लोगों ने कभी सोचा कि इसके पीछे क्या रीज़न है? वो क्यों इस तरह बोलती थीं? आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि वो इस तरह क्यों बोलती थीं। मेन रीज़न उनका ये था कि एक तो वो अपने बालों में ट्रीटमेंट, डाई और इस तरह के केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ करती थी। दूसरी मेन रीज़न है कि वो अपने बालों में ऑयलिंग करती थी और थर्ड मेन रीज़न है कि उनकी डाइट अच्छी थी। तो इस वजह से उनके बाल जो हैं हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और काफ़ी एज तक उनके बाल जो हैं बहुत अच्छे थे। ठीक हो गया, आप लोगों के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों का जो हेयर फॉल है वो हम लोग अब कुछ अपने जीन से भी लेके आते हैं। आप लोगों के पेरेंट्स के या आप लोगों के उनके पेरेंट्स के भी अगर बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हैं और आपके अंदर भी वही ट्रांसफ़र हुए हैं बाय जेनेटिक, बाय जीन्स, तो इस वजह से भी आप लोगों के बाल वैसे ही रहते हैं। तो आप लोग कुछ भी ट्रीटमेंट या कुछ भी करवा लें तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन 100% फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से उनके बाल जो हैं वो इस तरह के होते हैं। और आप लोगों सबका इसके अलावा भी कोई रीज़न्स हो या कोई भी आप लोगों का कोई मेजर इशू हो तो आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया करें। आप लोगों का बायोटिन सप्लीमेंट्स इस तरह ना खाया करें। आप लोग का अगर गंजपन आ रहा है, अगर हम लोग अपनी मांग निकालते हैं साइड से या अपने बालों को हाई पोनीटेल टाइट करके करते हैं, तो हमारे आगे आप लोगों ने देखा होगा हल्की सी स्किन नज़र आ रही होती है, तो वो हमारे बालों का थोड़ा-सा गंजपन होता है। तो उसके लिए मिनॉक्सिडिल होती है, ना कि बायोटिन होती है। मैं इस ये दवाई का नाम इस वजह से ले रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि बायोटिन इस चीज़ के लिए नहीं होती है। तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि इसलिए ये ना हो कि आप लोग मैंने दवाई का नाम लिया है तो आप लोग जाके दवाई ले आएँ। इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पे वर्क करे। तो हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के कन्फर्म करके कि आप पे वर्क करेगी तभी आप लोगों ने कोई मेडिकेशंस लेनी है। हेयर्स के लिए कुछ पीआरपी होती हैं, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आप लोग अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको आपके हेयर के अकॉर्डिंग बेहतर मशवरा देंगी और आप लोग अपने हेयर के अकॉर्डिंग जो है वो टैबलेट्स खाएँ। और काफ़ी सारी अच्छी मेडिकेशंस आजकल आ गई हैं जिससे आप लोगों का आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैंने अपने हेयर फॉल को किस तरह से कंट्रोल किया है बाय यूज़िंग कौन से प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का मेरे लिए वेट करना है। आज की वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है या फिर आप लोगों को लगता है कि आज की वीडियो में मैंने कुछ अच्छा बताया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है आप लोगों को, या फिर आप लोगों को लगता है कि आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को भी हेयर फॉल का मसला है, तो आप लोग मेरी वीडियो उनके साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि उनका मसला भी हल हो जाए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपना रिव्यू लाज़मी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।